तारीख 6 जून 1984 ये वो तारीख है जिसने सिखों को एक गहरा जख्म दिया था। इस दिन स्वर्ण मंदिर में सेना का ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हुआ था और आज इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर कई लोग अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाहर इकट्ठा हुए थे। अचानक वहां खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी शुरू हो गई। तमाम पुलिस फोर्स की तैनाती के बावजूद सैकड़ों लोग स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए और हाथों में तलवारें लहराते हुए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान लोगों के हाथों में जर्नैल भिंडरावाले पोस्टर, बैनर और तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं। इस दौरान लोगों ने स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें गेट के पास ही रोक लिया गया। वैसे तो प्रशासन को इस बात का अंदेशा पहले से था कि आज के दिन पंजाब की शांति भंग करने की कोशिश की जा सकती है। इसी को लेकर करीब 6000 जवानों की तैनाती की गई थी। इसके साथ ही पुलिस भी लगातार सड़कों पर फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही थी, लेकिन बावजूद इसके स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान के समर्थन में नारे लग गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि किसी को भी किसी भी कीमत पर राज्य की शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस को हाई अलर्ट पर भी रखा गया था। इसके बावजूद सैकड़ों लोग स्वर्ण मंदिर के मेन गेट तक पहुंच गए। आपको बता दें कि सेना ने जून 1984 में स्वर्ण मंदिर परिसर से आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। अकाल तख्त हरमिंदर साहिब की तरफ बढ़ती सेना का जर्नैल सिंह भिंडरावाले और खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों ने जमकर विरोध किया और इस दौरान दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई। भारी खून खराबे के बीच अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा और कई सदियों में पहली बार ऐसा हुआ कि हरमिंदर साहब में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ नहीं हो सका। इसी के विरोध में देश में भीषण सिख दंगे हुए और फिर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का भी कारण यही बना। कानपुर में शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सोमवार को हिंसा के 40 संदिग्धों का एक पोस्टर पुलिस ने जारी किया था। पोस्टर में मौजूदा 40 में से 7 लोगों की अब तक पहचान हो चुकी है। कानपुर पुलिस द्वारा पत्थरबाजों के पोस्टर चस्पा करने के बाद उन पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जिन 40 संदिग्धों की तस्वीर जारी हुई है उनमें से 2 को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक ने खुद को सरेंडर कर दिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने पोस्टर में 13, 16, 22 और 31 नंबर पर दिख रहे संदिग्ध पत्थरबाजों को पकड़ भी लिया है। कानपुर हिंसा के हर सच हर किरदार से पर्दा हटाने में पुलिस दिन रात जुटी है, तो उपद्रवियों की मदद करने वालों पर भी एक्शन हो रहा है। कानपुर हिंसा में अब तक 500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर चुकी है। आपको बता दें कि कानपुर में बीते शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद 2 पक्षों के बीच पथराव हो गया था। बवाल इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच बम और फायरिंग शुरू हो गई। दरअसल बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद जुम्मे के दिन ही बाजार बंद करने का ऐलान किया गया था, लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा मना करने पर यह बवाल पैदा हो गया था। इन दिनों मौसम लोगों को खूब रंग दिखा रहा है। पिछले दिनों थोड़े समय के लिए लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली थी। 2-3 दिन की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन गर्मी ने एक बार फिर बेहाल करना शुरू कर दिया है। अब दिल्ली के साथ पूरे उत्तर भारत में लू के थपेड़ों की वापसी हो गई है। वहीं गर्मी का पारा भी चढ़ता जा रहा है। इस पर सोने पर सुहागा यह है कि आने वाले कुछ दिनों में भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। भारत मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4-5 दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इसके साथ ही लू के थपेड़ों भी आग बरसाएंगे। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली इस समय लू की चपेट में है। दिल्ली का पारा 43 से 45 डिग्री बना हुआ है, जिसकी वजह से अपने कामकाज के लिए बाहर निकले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पूरे चेहरे को ढककर बाहर निकल रहे हैं। इसके साथ ही
आईएमडी ने दिल्ली में कुछ स्थानों पर लू चलने की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस भीषण गर्मी के बीच अब सबको इंतजार है तो बस मानसून का, लेकिन अभी मानसून आने में 10 से 15 दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है। आईएमडी ने कहा है कि अगले 5 दिनों में कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में भी हल्की बारिश हो सकती है। न बेवजह घबराना अच्छा होता है, न हालात की अनदेखी कर लापरवाह हो जाना। लेकिन ऐसा हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि कोरोना के खतरे को लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। लोगों के चेहरे से मास्क अब उतर चुके हैं। बाजार में जाने पर भीड़-भाड़ देख शायद ही किसी को अब डर लगता हो। इसका मतलब क्या कोरोना खत्म हो गया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। पिछले कई दिनों से देश में कोरोना के नए मामले 4000 के करीब आ रहे हैं। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि कोरोना खत्म हो गया है या अब किसी को कोरोना नहीं होगा। इतना जरूरी है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों की इम्यूनिटी अच्छी हो गई है और ज्यादा गंभीर असर दिखाई नहीं देता है। भारत में आज बीते 24 घंटे में कोरोना के 3714 नए मामले सामने आए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 7 लोगों की जान भी चली गई है। जिन राज्यों में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है उनमें महाराष्ट्र और केरल सबसे आगे हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। मुंबई में भी बीते 5 दिनों में 50% केस बढ़े हैं। कोरोना से बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार भी अलर्ट हो गई है। कोरोना की हालातों के समीक्षा के लिए सोमवार को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने को लेकर विचार किया गया। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में देश की कई जानी मानी हस्तियां कोरोना संक्रमण की चपेट में आई थीं। राहत की बात यह है कि वैक्सीन इम्यूनिटी से हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन चौथी लहर का खतरा अभी टला नहीं है। बीजेपी नेताओं के पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद अरब और इस्लामिक देशों ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरा अरब वर्ल्ड इस समय एक होकर भारत का विरोध कर रहा है। कई देशों ने तो अपनी दुकानों से भारत का सामान हटाना भी शुरू कर दिया है। चौतरफा आलोचना के बाद बीजेपी ने इन दोनों नेताओं पर कड़ी कार्रवाई तो कर दी, लेकिन इसके बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ओआईसी ने भी इस मुद्दे पर अपना सख्त रुख अपनाया है, जिसे भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर खारिज कर दिया। ओआईसी ने भारत की आलोचना करते हुए कहा कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कहे गए ये अपशब्द भारत में इस्लाम के प्रति घृणा और मुसलमानों के खिलाफ सुव्यवस्थित काम और उन पर प्रतिबंधों को लेकर है। खास तौर पर कई भारतीय राज्यों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने और मुस्लिम संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अलावा उनके खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी की घटनाएं हो रही हैं। ओआईसी के इस बयान को भारतीय विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ओआईसी की गैर जरूरी और छोटी सोच वाली टिप्पणी को सिरे से खारिज करता है। दूसरी ओर बीजेपी द्वारा नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित करने के बाद धमकियां मिलने का दौर लगातार जारी है। नुपुर शर्मा की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा को सुरक्षा देने का ऐलान किया है। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद से ही उनके घर के साथ पूरे गांव में मातम का माहौल है। हर कोई उनके परिजनों से मिलकर हिम्मत बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान से लेकर कई आला हस्तियां भी मूसेवाला के घर ढांढस बंधाने पहुंच चुकी हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मानसा गांव पहुंचकर सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात की और सिंगर की हत्या पर दुख जताया। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला सिंगर होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी थे। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पंजाब में इसी साल विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में मूसेवाला जीत नहीं पाए थे।
दूसरी ओर सिद्धू मूसेवाला की हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पंजाब पुलिस ने सोमवार को संदीप उर्फ केकड़ा को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि मूसेवाला की हत्या से पहले संदीप उर्फ केकड़ा मूसा गांव में था। मूसेवाला के घर से निकलने से पहले की सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। इसमें कुछ युवक उनकी थार गाड़ी के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। आरोप है कि इन युवकों में संदीप उर्फ केकड़ा भी शामिल था। कहा जा रहा है कि केकड़ा ने सिद्धू मूसेवाला के साथ फोन में सेल्फी ली थी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी केकड़ा ने ही शूटरों को मूसेवाला के बारे में जानकारी दी थी कि वो थार गाड़ी से घर से निकल रहा है और उनके साथ बॉडीगार्ड भी नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.